हाय दोस्तों, मैं स्मित कुमार सिंह। आज मैं क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो रेन चैप्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सम बेसिस ऑफ जो टर्म होता है हाइड्रोकार्बन, सम बेसिस ऑफ टर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? डिफाइंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइंड करते हैं? दोज कंपाउंड आज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलोजन एंड कार्बन इन विच कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट होता है। यानी जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को क्या करते हैं? साझा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब साझा करेंगे तो क्या बने? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वही क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो जो बॉन्ड होगा, रिप्रेजेंट होगा, वो क्या? कोवलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं C2H4 को देखूंगा, तो भी कोवलेंट बॉन्ड में बना हुआ था, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4, और 4 हाइड्रोजन को क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड से क्या एक दूसरे से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, यानी विनिमय करता है, एक दूसरे से साझा करता है। उसके बाद से तब तब जाके क्या बनाता है? यह हाइड्रोकार्बन में रिप्रेजेंट होता है। तो मैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा क्या होता है। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर द प्रोड्यूस्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या करता है? किसी किससे सब्स्टिट्यूट होता है? किससे विस्थापित होता है? यानी हाइड्रोजन के कंपाउंड से क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाता है। तो वही उसी हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट होता है, यानी विस्थापित होता है। किससे? हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे? इसको विस्थापित कर देंगे, तो वही क्या? हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो जाता है। यानी जो हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी किससे? हाइड्रोजन कंपाउंड से क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसीलिए उस फॉर्म उसमें दिया गया है, दी दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले अब आगे चलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखेंगे कि एक होता है एलिफैटिक, होता है क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो दोनों में हेलोजन को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी विस्थापित करेंगे। तो मैं इस टॉपिक को आगे आगे लेके चलने की कोशिश कर, कुछ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल भी हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है। तो सबसे पहले मैं अब देखूंगा यहाँ पे कि इस एक एक तरफ से होता है एलिफैटिक। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एलिफैटिक यानी क्या होता है? ओपन चेन होता है। तो हम लिख देता हूँ एलिफैटिक। एलिफैटिक और एलिफैटिक को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन होता है। ये क्या होता है? ओपन चेन होता है, यानी खुली श्रृंखला होती है। तो ओपन चेन में हम क्या लिख सकते हैं? एल्केन भी लिख सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ होता है एरोमेटिक होता है। तो जो एरोमेटिक होता है क्या होता है? क्लोज होता है। ये क्या होता है? क्लोज चेन में होता है। तो मैं बताऊंगा क्लोज चेन और ओपन चेन में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस बिटवीन होता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा, सॉरी। डी को भी इरेज करके अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो मैं ये क्या हो जाएगा? क्लोज चेन। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा हूँ, यानी क्लोज चेन होगा ये। और ये क्या होगा? ओपन चेन होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें ये देखने की कोशिश करूँगा कि ये एल्किल ग्रुप है, यानी CnH2n+2 भी लिख सकते हैं, या हम एल्किल को लिख करके और यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लूँगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? तो मैं इसमें ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें यहाँ से देखो, ये एक एक दूसरे के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? RX बचेगा और यहाँ पे +HX बचेगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या? हेलो एल्केन कहते हैं, या एल्किल हाइलाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। अब ये एरोमेटिक की बात कर रहे थे। एरोमेटिक में हम क्या जानते हैं कि इसमें बेंजीन की जो फार्मूला होती है C6 होती है, H6 होता है। तो C6H6 को हम किससे? हेलोजन से क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी विस्थापित करेंगे हेलोजन के साथ। तो इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी 6 है तो 5 हो जाएगा। तो हम लिख दूंगा क्या? C6H5X और यहाँ पे मैं लिख दूंगा HX। समझ में आ रहा है?
इसको हम कहेंगे हेलो एरीन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एरीन हो जाएगा। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो मैं यहाँ पे एक तरफ है एलिफैटिक। तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ है एलिफैटिक, एलिफैटिक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एलिफैटिक, देखो ये जो एलिफैटिक है, तो एलिफैटिक को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ओपन चैन, ओपन चैन। और एक होता है एरोमेटिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एरोमेटिक, एरोमेटिक को मैं सही से लिख लूँगा। यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्लोज चैन होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, एक हो जाएगा एरोमेटिक, एक हो जाएगा क्या, एलिफैटिक। तो मैंने क्या बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका होता है CnH2n+2, किससे किसके साथ विस्थापित होता है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ जब इसको विस्थापित करूँगा, यहाँ पे मैं X2 लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, HX को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CnH2n प्लस 1 मिनट, CnH2n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक HX निकल, कैसे निकला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे Cn लिख दूंगा, यहाँ पे H2n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, X2 है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ X2। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ HX को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो बनेगा क्या, यही बन जाएगा Cn, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा CnH2n+1 और X, या इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम क्या कहेंगे, RX कहते हैं, यानी ये एल्किल हैलाइड है। तो इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन, इसी को हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह हम एरोमेटिक का लेंगे तो हम कार्बन की संख्या क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर के हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने क्या लिख लिया, H+, और यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग को बना लिया एरोमेटिक है, क्योंकि ये क्लोज चेन है। तो 6 इसका फिगर को मैं बताऊँगा कैसे इसको डिफाइंड किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है। तो आगे चल के मैं पूरी रेजोनेंस कंडीशन वगैरह सारी चीज़ों के बारे में मैं डिनोट करूँगा, बेंजीन रिंग के बारे में, टॉलुइन के बारे में, सारी चीज़ें, लिलिन बेंजील क्या होता है, लाइट्स क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं अब ये हाइड्रोजन पे क्या प्लस चार्ज है, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या हो बाहर निकला गया है। उस हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे HX हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं देखो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर करेगा।
मैंने पहले ही उसमें बता दिया था। तो जो ये जो चैन बनेगा, श्रृंखला जो रिप्रेजेंट होगा, डिनोट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। तो अब बनेगा क्या, ये पहले तो बेंजीन था, ये क्या था, बेंजीन था। अब बेंजीन से हमको क्या चेंज करना पड़ा, हेलो एरिन में चेंज करना पड़ा। हेलो एरिन में क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, बेंजीन था। तो मैंने दोनों साइड से मैंने डिसाइड किया। तो सबसे पहले अब एक एग्जांपल में इसको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल में मैं लूँगा क्या, यहाँ पे देखो, अगर मैंने यही फार्मूला लिया था ना, CnH2n+2, और इसमें मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को लिया हुआ था। यानी हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। यही फार्मूला था ना हमारे साथ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बनेगा क्या, CnH2n+1, और यहाँ पे क्या था, X था। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर एग्जांपल नंबर मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं लिख दे रहा हूँ क्या, N=1, और X की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, Cl। तो ये बनेगा क्या, N की यहाँ पे N की जगह पे 1 लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। प्लस आगे क्या बन जाएगा, Cl2 और गिब्स। अब देखो ये बनेगा क्या यहाँ पे, तो ये बन जाएगा क्या, CH3Cl बन जाएगा। और यहाँ से मैं यह Cl को क्या कर दूँ, बाहर कर दूँ, निकाल दूँ। तो ये हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या था, मेथेन था। इसका नाम क्या है, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेथेन। इसका क्या नाम है, मेथेन। बना क्या है, मेथिल क्लोराइड। इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। समझ में आ रहा है। यानी मैंने मेथेन से क्या बना दिया, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन बना दिया। समझ में आ रहा है। अब यही एक दूसरा एग्जांपल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं N की जगह पे मैं 2 रख दूँ, और X की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, Cl या Cl2 लिख दूँ। जब Br2 भी हम लिख सकते हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं Br2 को लिख चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे Br2 को मैं लिख चलूँगा। तो मैं देखूँगा ये बन क्या रहा है। तो एक तो बनेगा C2H6 प्लस Cl2, और नीचे मैंने क्या किया, H, क्योंकि यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, यहाँ पे Br2 होगा, तो Br2 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Br2 लिख दे रहा हूँ। Br2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr। तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखो C2H5Br। तो पहले क्या था, ये क्या था, ये क्या था, एथेन था। इसका नाम क्या था, एथेन। अब बना क्या है, एथिल ब्रोमाइड बना है। समझ में, या ब्रोमो एथेन बना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है। ये मेरा जो एग्जांपल नंबर कौन सा था, फर्स्ट था। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में के बारे में मैंने बताया था, उसी का ये रिप्रेजेंट एग्जांपल है। समझ में आ रहा है। अब एक एरोमेटिक का भी हम जान जाते हैं। तो एरोमेटिक में मैंने कि बेंजीन का मैंने रिंग लिया था। तो बेंजीन को मैं कैसे डिनोट करूँगा, तो बेंजीन में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है। तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6, 1 मिनट, हाँ, C6H6, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, यहाँ पे Cl2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है।
उसका जो दूसरा एग्जाम्पल जो था मैं वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एरोमेटिक वाला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5Cl। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने HCl को क्या किया, बाहर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, पहले क्या था, बेंजीन था। पहले क्या था, बना था बेंजीन, ये बेंजीन था। अब बाद में क्या बना है, क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, या इसको स्ट्रक्चर से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर से भी हम बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, बेंजीन का जो संरचना होता है, क्रोस चेन हेक्सागोनल होता है। तो यहाँ पे Cl2, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे मैं HCl को क्या कर रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ, HX को, हाईलाइट को, या यहाँ पे Cl लिख दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। हाईलाइट को हटा करके मैं Cl को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। तो बनेगा क्या, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर भी Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन रिंग को हम बना लेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो बनेगा क्या, तो हम यहाँ जानते हैं बेंजीन है, और ये बना गया क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। आई बस समझ में। तो अब इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।